नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। इसके साथ साथ ही हम वर्ष भर में जो हमारे हिंदू महापर्व जो रहते हैं, त्योहार जो रहते हैं, जो फेस्टिवल जो रहते हैं, उनमें किए जाने वाले उपाय भी हम या उनमें की जाने वाली आराधनाएं जो पूजा पाठ आदि रहती है, उनसे संबंधित जानकारियां, उपाय भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। पूर्व में भी हम लगभग हर जो फेस्टिवल हमारे बड़े रहे हुए हैं उनसे समय किए जाने वाले उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वैसे भी हमारे जितने भी हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनमें किसी न किसी समस्या से संबंधित कोई न कोई उपाय अवश्य ही किया जा सकता है। जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नाग पंचमी है, होली है, दीपावली है, यहाँ पर को तो इतने बड़े बड़े उपाय जो है कि जिनके जो मंत्र संख्या ही जिनकी मतलब लाखों में बताई जाती है, अगर यहाँ पर को मात्र हजारों में जाप दी जाए तो वो ही फल दे जाती है इन बड़े महापर्वों में। यानी कि 11,000 मान के चलिए जाप करना लाख के बराबर जाप करना माना जाता है बड़े महापर्वों में। तो यहाँ पर को जो छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जो कि मान के चलिए कि महीनों तक व्यक्ति करता है, फल देते हैं, वो भी एक ही दिन करने पे फल दे जाते हैं। महापर्वों में ये बात रहती है, तो लोग यहाँ पर को करते हैं जो जानकार लोग होते हैं। तो हम भी आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए हमारा सबसे बड़ा जो पर्व एक प्रकार से माना जाता है होली दीपावली को हम बहुत बड़े पर्वों में मानते हैं, तो होली का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें किए जाने वाला एक ऐसा उपाय जिस उपाय के माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई किया कराया जादू टोना नजर दोष ब्लैक मैजिक आदि है या ग्रह बाधा चल रही है और बड़े बड़े उपाय कर चुका है व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है और ग्रह बाधा बनी हुई है, या कोई बहुत बड़ी भीषण समस्या चल रही है जिस समस्या का कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है, व्यक्ति तमाम उपाय करके थक चुका है, तो यहाँ पर को इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी गंभीर समस्या से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, या अपनी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना जिसके लिए उसे मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो वो भी पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कोई इस उपाय को कर सकता है जिससे कि उसे दिशा मिल जाए, मार्ग मिल जाए और उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा आदि पूर्ण हो जाए। विगत वर्षों में भी हम आप लोगों के लिए होली पर्व में किए जाने वाले काफी उपाय लेकर आए हुए थे और बहुत से लोगों ने उनको किया और उनका चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त किया। आप भी देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर वो आपको पता चल जाएगा कि कितने पावरफुल वो उपाय हैं जो इन महापर्वों में किए जाते हैं। तो बात करते हैं आज के इस उपाय की जो कि बहुत बड़ा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। बताया गया है कि होली से 5 दिन पूर्व से इस उपाय को करना चाहिए और यह इतना बड़ा उपाय है कि यदि कोई व्यक्ति होली के दिन भी इसे करता है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ वर्ष में एक दिन किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति को बाद में पता चलता है या किसी कारणवश 5वें दिन से नहीं कर पाता है, चौथे तीसरे दूसरे पहले या होली के दिन जो जिस दिन होली होती है उस दिन वह इस उपाय को कर सकता है। प्रातः काल नहा धोकर और विशेष तौर पर गोमूत्र या गंगा जल जल में मिला लें, पवित्रता का ध्यान रखें, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र का धारण कर अपने मंदिर पे 9 रंगों को 9 प्रकार के अलग अलग रंग होने चाहिए, जो होली के रंग होते हैं अबीर गुलाब आदि, तो हर प्रकार के 9 रंग। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 9 रंग नहीं मिल पाते 6-7 ही, तो 2 रंगों को मिलाकर भी एक रंग बनाकर उस तरीके से भी गिनती करके 9 रंग को आप किसी आम के पत्ते में या पीपल के पत्ते में या बड़ के पत्ते में एक निश्चित मात्रा यानी कि 3 अंगुली से पकड़े या 5 अंगुली से पकड़े 9 अलग अलग रंग इस तरीके से डालिए और उसमें उसको आप बराबर 9 रंगों को मिश्रण कर लीजिए लास्ट में। और इसके बाद अपने मंदिर में अब उसको आपने सिद्ध करना है। जो ये 9 रंग आपने होली के बनाए हैं, 5वें दिन से आप बैठे हुए हैं या चौथे दिन से भी, तो आपने इनको जो सिद्ध करना है, तो इसको मंदिर पे भगवान के सम्मुख रखकर दुर्गा सप्तशती के पाठों से स्तोत्र पाठ
अब यदि आप दुर्गा सप्तशती के स्त्रोत पाठ करेंगे तो आपको 5वें दिन कंप्लीट हुआ पहले से लेकर लास्ट तक करने हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है। दूसरा, दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक है उनसे, श्लोक वो 2-3 ज्यादा नहीं है तो उनसे आप कर सकते हैं। प्रतिदिन पूरे श्लोक पढ़िए, 5वें दिन तक पढ़ते रहिए। शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह पवित्रता नहा धोकर ही करना है। शाम को आप वैसे भी इनके इसके सम्मुख वैसे भी पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी गिनती में ही आएगा। दूसरा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण से। अब हनुमान चालीसा भी यदि आप उससे सिद्ध करते हैं तो या तो एक ही बार पढ़िए, या भी 3 बार या फिर 5 बार। इसी तरीके से बजरंग बाण भी 1 बार, 3 बार, 5 बार। ये सबसे सरल है सिद्ध करने के लिए। इसके अलावा कनकधारा स्त्रोत है, बटु भैरव स्त्रोत है, अन्य चीजें भी हैं, तो वो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। ये सबसे सरल रहेगा, तो इससे आप उसको 5वें दिन तक सिद्ध करिए। 5वें दिन, अंतिम दिन, जिस दिन होली होती है, जिस दिन होली का टीका लगता है 12 बजे तक जो चलती है, तो उस दिन पुराने वस्त्र, जिन वस्त्रों का आप त्याग करना चाहते हैं, जो कि अब आपके काम के नहीं रहे, उन वस्त्रों को आप पहनिए। और उसके पश्चात इस जो आपने ये सिद्ध किया हुआ है, जो ये होली के रंग आपने 9 रंग जो सिद्ध किए हैं, तो इनको 9 अलग अलग अपरिचित व्यक्तियों को इसका टीका लगाए। जो आपने ये कलर सिद्ध किए हुए हैं होली के दिन, 9 अपरिचित व्यक्ति जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा है, न कहीं आप उनको जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को 9 लोगों को आप इसका टीका अवश्य लगाए। 9 से ज्यादा लोगों को भी लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं, जैसे गांव घरों में भाई हम नहीं जानते हैं अपरिचित लोगों को, तो पहले तो प्रयास करना चाहिए। नहीं जानते हैं तो इस परिस्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, आंख बंद करके किसी व्यक्ति को टीका लगा रहे हैं तो कल्पना किसी अपरिचित व्यक्ति की करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। ये भी एक माध्यम माना जाता है। जब जहां पर वो कुछ नहीं हो रहा है तो ये अपनी एक सोच पे निर्भर करता है। भाई आपको मिल ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे आप, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मतलब फलदायी माना जाएगा। तो इस तरीके से 9 अपरिचित व्यक्तियों को लगाने, उससे ज्यादा लोगों को लगाने के पश्चात जो शेष रंग बच जाता है उसको अपने सिर से 9 बार घुमाते हुए, 9 बार ऐसे कि जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, इस तरीके से घुमाकर इसको आंख बंद करके दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। यानी कि अपने सर से 9 बार घुमाकर, चाहे तो 9 बार फूंक भी मार सकते हैं इसमें, और चाहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नहीं तो वैसे भी फेंक सकते हैं, नहीं तो फूंक मार लीजिएगा कहते हैं। उसके बाद इसको आप दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए, आंख बंद करके, देखना नहीं है। उसके बाद सीधे आ जाना है। इन वस्त्रों का त्याग करके इनको किसी व्यक्ति को दे देना है या कहीं दूर छोड़ देना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय से आपके ऊपर पे कोई बहुत बड़ी ग्रह बाधा, कोई छल बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी व्यक्ति द्वारा कोई किया कराया जादू टोना, या राहु केतु की बड़ी बाधा, शनि की बड़ी बाधा, ग्रह गति बाधा, या कोई किसी अन्य प्रकार की दैवीय बाधा चल रही है, यानी कि परेशानी जो चल रही है उसका समाधान तो होगा ही होगा। यदि आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मनोकामना आपकी यदि है, तो उसके निमित्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक ऐसा पावरफुल शक्तिशाली उपाय जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा ही करेगा। इतना शक्तिशाली वर्ष में किया जाने वाला यह उपाय है। ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को, या इस तरीके के जो अन्य उपाय है पूर्व में भी हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, इन उपायों को जो करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है, मुक्ति उसको अवश्य मिलती है, कष्टों से छुटकारा अवश्य प्राप्त होता है। तो अवश्य ही करिएगा। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं पूर्व में ही, हमेशा ही हम आप लोगों के लिए पूर्व में ही, ताकि आपको समय मिल सके उपाय करने के लिए पूर्व में ही जानकारी प्रसारित करते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी है, जिन लोगों के नजरों में आ गई है, संज्ञान में आ गई है, आप लोगों ने देख ली है, तो अभी से ही इस चीज की तैयारी कर लीजिए। पान का पत्ता है, आम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, बड़ का पत्ता है, अभी से वो कर लीजिए। 9 रंगों को अभी से बना लीजिए। आपने किस चीज को पढ़ना है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये चीजें वो कर लीजिए। अपना गोमूत्र, गंगा जल आदि अभी से रख लीजिए। एक बार करके देखिए ना, श्रद्धा से करेंगे तो बहुत बड़ा त्योहार है। देखिए आपकी तकदीर बदल देगा, बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा दिला देगा,
और वो दिला देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जानकारी पे अमल करेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर भी कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है। ज्योतिष की जानकारी हमारी हो किसी की भी हो, व्यक्ति यदि अमल करता है तो उसका फल अवश्य ही वह देता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।